हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से जो है पिछले कुछ वर्षों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं उसका सेट नंबर 1 है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन दिए गए हैं और सारे क्वेश्चंस सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्या है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने का मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ये कोरिनोग्राफ का प्रयोग कब किसके अध्ययन में किया जाता है? तो सूर्य के कोरोना के को देखने के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? ये सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित भाषा सबसे पहले कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त थक्का नहीं जमता है? हेपरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? तो अपोलो 11। इसके साथ मनुष्य गया था सबसे पहले। अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का अस्थायी केंद्र स्थित है? तो ये है क्वीन मेरी लैंड में। ठीक है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में दूर करने वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पे होगा? निर्वात में। ठीक है। निर्वात में अधिकतम होगा। आते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण होता है? 18 डिग्री का कोण होता है। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो कावेरी नदी का बेसिन जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्न में से किसे कहा जाता है? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण में से आता है। 13वें नंबर क्वेश्चन है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? ये अलाउद्दीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो शून्य आधारित बजट का जो अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना होता है। नेक्स्ट है 16वें नंबर में है कि मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है? तो इसका जो सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। ठीक है। नेक्स्ट है किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी? तो ये जो गुरनार मिडल थे इन्होंने रोलिंग प्लान की हिमायत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो है क्वेश्चन कि शिवाजी के 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था? यानी अष्टप्रधानों का प्रधान कौन होता था? तो पेशवा होता था। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट का अर्थ है। तो कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है? ये प्रतिभूति बाजार हो जाएगा, मुद्रा बाजार और म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पालक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधों का अधिकार मतलब 5 वीटो का अधिकार उपयोग किस में करती है? तो ये जो करती है ना सुरक्षा परिषद में करती है। नेक्स्ट है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग तो ये वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किसने जो है कि भूमि को उपलब्ध कराया था? तो अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होते हैं? 8 होते हैं। चलिए देखते हैं अपने 26वें नंबर क्वेश्चन को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड ट्रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? कवालूर में। ठीक है। नेक्स्ट है 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 का पूछा है। इस समय जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है।
नेक्स्ट है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो प्रधान देशांतर पर। ठीक है, न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है? प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो न्यूनतम जो है 5 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन 3 से भिन्न होते हैं? कौन अन्य 3 से भिन्न होते हैं? तो ये जो है सार्वजनिक भविष्य निधि, ये भिन्न होते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी मापने की एक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति क्या है? तो लार जो होती है वो अम्लीय होती है। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ये सोम थे। नेक्स्ट है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है साचिंद्र सान्याल के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है तो ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। ग्राम पंचायत में चुनाव करना होगा तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं हम अपने 38 नंबर क्वेश्चन को कि फोवर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोवर्स जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उरी जम्मू कश्मीर में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की देशी रियासतों की विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कौन थे? तो देशी रियासत जो था उसके विलय में सरदार पटेल और बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1948 में पूछ रहा है, तो इस टाइम थे जस्टिन एस.के. धर। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो ये संवैधानिक संरक्षण का अधिकार इसे दिए हैं हृदय या आत्मा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश पत्र प्राप्त करने की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति का जो आयु है, अवकाश प्राप्त करने की कोई आयु सीमा ही नहीं है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उन्हें पुनर्विचार करने के लिए नहीं भेज सकता है? तो ये सिर्फ धन विधेयक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसी व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है वो अध्यक्षता वो संसद का सदस्य नहीं होता है। एपिग्राफी क्या है? तो एपिग्राफी जो है वो हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। जो शिलालेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है कि किस ऋग वैदिक संहिता या मंडल को ने पहली बार शूद्र को परिचित करवाया? तो ये 10वां मंडल है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट है घटिका क्या है? तो घटिका जो है उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? ये हिप्पालिस ने की थी। नेक्स्ट है सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? 1 संयुक्त मास लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के बनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो शीतोष्ण प्रदेश, ये मुलायम लकड़ी यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतन प्राकृतिक पतन नहीं है? चेन्नई जो है ये प्राकृतिक पतन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आइसलैंड है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? तो 2/3 है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव निम्न में से संबंधित हैं? तो यूएनओ के वर्तमान सचिव जो है दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है कि क्विंटल किस देश की मुद्रा है? क्विंटल यह है ग्वाटेमाला की। वयस्कों में रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना है? तो 1:500 है। कान में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है।
चलिए देखते हैं अपने 60वें नंबर क्वेश्चन को। ग्रेगर्स और मेंडल का आधुनिक अनुवांशिकी का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने अनुवांशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे किस पे, मटर के पौधे पे। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और अन्य गुणसूत्र को क्या कहते हैं, तो ये होता है ऑटोजोम यानी अलिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट है कि लिटमस निम्न में से कहाँ से मिलता है, तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक निम्न में से कौन थी, तो अनुशेह अंसारी। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, तमिलनाडु का है। विश्व कप क्रिकेट 2011 में फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ, 2011 में जो है मुंबई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कि जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है, तो ये कुवैत की है जजीरा। उबाला निम्न में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है, उबाला जो है भूमिगत जल यानी जल को उबाला जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है, तो नाइजर में जो है रेल मार्ग नहीं है। निम्न में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर ने इबादत खाने में बुलाया था, तो पुरुषोत्तम को बुलाया था इबादत खाने में। नेक्स्ट है किश्तवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो किश्तवाड़ जो है झेलम नदी के शहर पे किनारे स्थित है। जैन और बौद्ध धर्म का सैद्धांतिक मतभेद क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72वें नंबर कि कार्बोरंडम ये क्या है, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूपेण कितने माह की अवधि में होती है, तो 6 माह की अवधि में, यानी कि अगर पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के अंदर उसको पुनः फिर से निर्माण करवा दिया जाएगा। दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, ये सदगति दिखाई गई थी। नेक्स्ट है कि चांदी का जो सिक्का है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेरशाह सूरी। घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, बाबर और महमूद लोदी के बीच। 77वें नंबर क्वेश्चन का है कि ब्राह्मण पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, तो वो जो होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था, ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, प्रशांत महासागर में। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो योजना पत्रिका जो होता है उसका जो प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष लागू की गई थी, 1957 में। नेक्स्ट है गोल कृमि या नीमेटोडा से होने वाली रोग, तो ये जो होता है फाइलेरिया होता है। पीतल मिश्रण है, तो पीतल किस का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, ये छोटी आंत में होता है। चलिए देखते हैं आगे। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है, किस देश की टीम ने जीता है, ये ब्राज़ील की टीम ने जीता है। भारत में हॉकी में सर्वप्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता, तो हॉकी में जो है 1928 में जीता था, 9वां ओलंपिक था। नेक्स्ट है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। निम्नलिखित में से नृत्यों में से किस में एकल नृत्य है, तो ये मोहिनी अट्टम जो है एकल नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारत में वह पहली राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल पे हुआ था, तो जाकिर हुसैन जो थे उनका कार्यकाल के समय निधन हुआ था। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है, ये R.K. नारायण है। गुरिल्ला युद्ध का पहल किसने स्टार्ट किया था, तो शिवाजी ने। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। चलिए देखते हैं हम अपने 95वें नंबर क्वेश्चन को कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी यानी भारी जल का प्रयोग किसके रूप में होता है, तो विमंदक मॉडरेटर के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि
सीनेवार निम्नलिखित में से किसका एक अयस्क है? सीनेवार जो है ये पारा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? बंग दर्शन था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से विशिष्टाद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक तो विशिष्टा रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? ये कबीर। नेक्स्ट है कि सितार और बीना पर एक ही स्वर बजा